की किताब बना लिया कि कुरान शरीफ पढ़ो, छू करो, कुरान शरीफ पढ़ो, ताबीज बनाओ, कुरान शरीफ पढ़ो, जब दादा मर जाए तो तीजे में 40वें में कुरान खानी के लिए। इसके लिए कुरान शरीफ नाजिल हुआ? नहीं, इसके लिए नाजिल ही नहीं किया गया। कुरान एक संविधान है, कुरान एक कानून है, कुरान एक कायदा है, कुरान एक जरूरत है, कुरान एक तहरीक है, कुरान एक मिशन है। ताबीज बनाओ फायदा होता है वो अलग बात है, पढ़ करके नजर कर दो किसी को, इसाले सवाब कर दो, बख्शिश हो जाती, ये अलग बात है। मगर इसका मकसद नुज़ूल ये ना था कि यही सब किया जाए। मकसद ये था कुरान पढ़ो काश्तकारी करो, कुरान पढ़ो बिजनेस करो, कुरान पढ़ो रिश्ते चलाओ, कुरान पढ़ो दोस्ती निभाओ, कुरान पढ़ो प्रधान बनो, कुरान पढ़ो विधायक बनो, कुरान पढ़ो मंत्री बनो, कुरान पढ़ो ड्राइवर बनो, कुरान पढ़ो, जिंदगी के हर मोड़ पर जो काम आप करना चाहते हो कुरान में खोजो, आपको मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। इसलिए नाजिल किया गया था कि मेरे बंदों को आसानी हो जाए, और बंदों ने तो मेहरबानी फरमाई। अब जिस पे भूत नहीं होता, बुखार होता, तब भी फूंक के चक्कर में मर जाता है। न जाने कितने लोग अंदरूनी बीमारी होती है और दम कराते कराते मार डालते, उसको दवा नहीं खिलाते लोग, अभी भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। ये नहीं होता कि दम कराने से बेहतर वो मुसलमान सोचे। मगरिब की नमाज पढ़ के जब निकले तो देखा कि तकरीबन 10 से 15 लोग वहां पर खड़े होते हैं अपने बच्चे लेकर के, छू कराने के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका अकीदा ये है कि जो आदमी नमाज पढ़ता है, जो नमाज पढ़ता है, उस नमाजी के मुंह की हवा में इतना असर है कि हमारा बच्चा अगर बीमार हो तो शिफायाब हो जाए। ये आपका अकीदा है। अब आप सोचो, ये बात सही है कि जो आदमी नमाज पढ़े, कलमा पढ़े, दुरूद पढ़े, उसकी जबान में इतना असर है कि वो उसके मुंह से जो हवा निकलेगी वो हवा दवा बन के निकलती है, जिस मरीज पे पड़ जाए तो शिफा हो जाती है। कसम खुदा की, ये गैर नमाजी होते हैं, बच्चा किसी का होता है, नमाजी कोई होता है। किसका बच्चा हमने तो पहचाना भी नहीं, दम कर दिया। अगर उस बच्चे का खुद का बाप नमाजी होता और पढ़ता और तहे दिल से जो असर एक मस्जिद के नमाजी में पैदा हो जाता है नमाज पढ़ने से, वो असर तो उस बच्चे के अब्बा में भी पैदा हो सकता है, उस बच्चे की अम्मा में भी पैदा हो सकता है। काश वहाँ बच्चों को लेकर के खड़ा होने की बजाय हर माँ अपने घर में मुसल्ला बिछाती और सजदा करती और तहे दिल से अपने बच्चे पर जी जान से दम करती और कहती, दुआ भी करती, मौला मेरे बच्चे को शिफायाब कर दे। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, एक माशाअल्लाह। फर्ज भी अदा होता, एक कर्ज भी अदा होता, बच्चा शिफायाब भी हो जाता और घंटों मस्जिद के किनारे खड़ा भी नहीं रहना पड़ता, घंटों। तो हम नबी की जिंदगी का कुछ पहलू रखना चाहते हैं, और नबी की जिंदगी को तो हमने, जैसे तकरीर है, जलसों की महफिलें हैं, हमें मजा तो सिर्फ उन्हीं तकरीरों में आता है। हमारी आदत तो, हम पैदाइश हमारी आपके यहाँ की आप खूब जानते होंगे, हम कैसा बोलते हैं और कैसे समझते हैं लोगों को। हमारी आदत न तो हम शोर मचाएंगे और ना मचवाएंगे, लेकिन और हम ये भी नहीं चाहते कि इनामी तकरीर हो जाए जिसपे लोग हा हा हू कर दें, घर पे चले जाएं कि हमारे नबी ने आसमान पर निकले हुए चांद के 2 टुकड़े किए, हमारा क्या फायदा है, हमको क्या मिला। नबी ने आसमान पर निकले हुए चांद के 2 टुकड़े अंधेरी रात में किए, बात सही, मोजज़ा भारी है। नबी जमीन पे खड़ा होके आसमान पे निकले हुए चांद को 2 टुकड़ों में बांट दे, बगैर तलवार के, बगैर किसी धार के, बगैर किसी हथियार के, बगैर छुए, बगैर उसको पाए, बगैर उसके करीब गए हुए, तो ये मोजज़ा है और अजीम मोजज़ा है। मगर ये तो खूबी मेरे मुस्तफा की, हम में क्या खूबी है, क्या बात। हमारी खूबी क्या है। हमारे नबी अली की नमाज असर कज़ा हो जाए, मगरिब का वक्त हो जाए, अली अर्ज करे हम तो अदा करना चाहते हैं, नबी डूबे हुए सूरज को इशारा करें वापस आ जाए। ये बात सही है, मोजज़ा बड़ा है, मगर हमारा क्या फायदा है, हमको क्या मिल रहा है इससे? नहीं, ये जिंदगी
का जो पहलू है, चांद के टुकड़े करना, पेड़ों का उखड़ के आना, कंकरों का कलमा पढ़ना, पत्थरों पर नक्शे पा बन जाना, ये जिंदगी नबी की नबी के लिए, क्या बात, ये जिंदगी सुभान नबी, अल्लाह। क्योंकि इस जिंदगी को हम इस जिंदगी की इत्तबा कर ही नहीं सकते। हम सोचे हम नबी के पीछे चलेंगे तो चांद के टुकड़े करेंगे, कर सकते? हम सोचे हम नबी के पीछे चलेंगे तो सूरज को वापस बुलाना पड़ेगा, कहीं ला सकते हम नहीं कर सकते। तो जो काम हम नहीं कर सकते उसको साइड में रखें और जिसकी हमको जरूरत है वो पहलू देखें। क्या है? नबी की कुल मुबारक जिंदगी 63 साल है। ये जो लोग पढ़े हैं वो तामीर अदब में पढ़े होंगे। तामीर अदब में लिखा है कि 63 बरस है। जी हालांकि लिखा हदीस में है, लेकिन हम आपको तामीर अदब इसलिए बता रहे हैं जी 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 वो नबी की, वरना जिंदगी जब मैं बयान करूं जिंदगी, तो उस जिंदगी को आप मक्का और मदीना में गुजरने वाली जिंदगी समझना। पूरी जिंदगी नहीं है ये। पूरी जिंदगी तो ये है कि जब मेरे नबी, जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, मिट्टी पानी के दरमियान में सबके बाप आदम थे, तब भी हमारे नबी नबी थे। क्या बात, और एक दफा मेरे नबी ने जिब्रील से पूछा भी कि जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर हमें तो खबर ही नहीं, हमने हिसाब ही नहीं लगाया, हमने काउंट ही नहीं किया, गणित ही नहीं लगाई कि हमारी उम्र है कितनी। एक अंदाजा है, एक अंदाजा है। वो क्या? वो ये कि चौथे आसमान में एक तारा निकलता था और 70,000 साल के बाद एक दफा निकलता। चौथे आसमान में एक तारा 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था, और हुजूर मैंने अपनी जिंदगी में उसको 72,000 दफा देखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मैंने अपनी जिंदगी में 72,000 दफा देखा। नबी ने फरमाया वइज्जतु रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्रील खुदा की इज्जत की कसम वो तारा मैं ही तो हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जो बयान करना चाहता हूँ, आप मौजू पे आ रहे हैं। 63 साल जो मैं गिना रहा हूँ वो हयाते जाहिरी है। हयाते जाहिरी है जो मक्के में गुजरी, मदीने में गुजरी। कुछ जिंदगी मक्के में, कुछ जिंदगी मदीना शरीफ में। अब कायदे से समझिएगा, हो सकता है समझ में पड़ जाए ये बात, तो आप इतना ही जान जाएं कि हमारे नबी के कुछ पहलू समझ जाएं। आप नबी का नारा तो खूब लगाते, 53 साल नबी ने मक्के में गुजारे, 53 साल। और 63 साल में जब 53 साल मक्के में गुजरे तो कितने बचे? 10 साल नबी ने मदीने में गुजारे और 53 साल मक्के में गुजारे। ये बात आप समझ गए। कुल उम्र 63 साल, 53 साल मक्का शरीफ, 10 साल मदीना शरीफ। अब ये दो हिस्से हो गए उम्र के। अब फिर पूरी उम्र को जोड़ दीजिए और फिर इस उम्र में नबी ने 40 साल तक अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया। 40 साल तक ऐलान नहीं किया नबूवत का। तो 40 साल तक जब नहीं किया नबूवत का ऐलान, तो जब किया तो 23 साल का अरसा बचा। तो यानी इसका मतलब ये है 23 साल में ही हमको सब कुछ मिला। नमाज उसी 23 साल में आखिरी वाले, रोजा उसी 23 साल में, ज़कात उसी 23 साल में, हज उसी 23 साल में, तमाम शरीयत उसी 23 साल में, कुरान का हर हरफ हर आयत उसी 23 साल में, तमाम इबादत और रियाजात उसी 23 साल में। फिर या रसूल अल्लाह ये 40 साल कहाँ चले गए? सब कुछ तो 23 साल में है। नमाजें 23 साल में, रोजे 23 साल में, कुरान 23 साल में, उसी 23 साल में सब कुछ सिमट के आ गया। तो जो पहले 40 साल बीत गए उनमें क्या किया? उनमें क्या किया? अब एक मसला आप यहाँ पर समझ लें। इबादत वो चीज है, फराइज वो चीज है, नमाज रोजा हज ज़कात ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब है। नमाज पढ़ोगे इतना सवाब, रोजा रखोगे इतना सवाब, ज़कात दोगे इतना सवाब, हज करोगे इतना सवाब। ये रहे इबादत।
तो इबादत के सवाब की काउंटिंग है, उसका शुमार लगाया जाएगा, उसका हिसाबो किताब है। ये इबादत है जिसका हिसाब है, वो मुआमिलात है जिसका हिसाब ही नहीं है। कितना अता कर दिया जाएगा। और नबी ने 23 साल में इबादत अता फरमाई है और 40 साल में मुआमिलात अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस 40 साल में जब नबी ने नबूवत का दावा नहीं किया तो जाहिर ये हुआ कि जाहिरन तो नबी के पास कोई मनसब ही ना है। 40 साल तक कोई ओहदा नहीं, कोई दर्जा नहीं, कोई मर्तबा नहीं। जब नबूवत का ऐलान नहीं, मक्के के लोग अब्दुल्ला का बेटा समझते हैं, सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा, रसूलुल्लाह नहीं समझते, नबी अल्लाह नहीं समझते, पैगंबर नहीं समझते। 40 साल तक फकत इतना जानते हैं वो कि अब्दुल्ला का बेटा है। और वो भी बेटा कैसा, दुनिया, पूरी दुनिया हैरत ज़दा इस बात को लेकर के कि कैसा बेटा जिसके पैदा होने से पहले बाप फौत हो जाए। आप सोचें, हमारे बच्चे अम्मा जिंदा अब्बा जिंदा सब कोई है, उसके बावजूद बच्चे नालायक हैं। आप देखें, मुहासिबा करें और नबी के गुलाम बनने का दावा करने के साथ साथ नबी की जिंदगी को मुलाहिजा करें। जो ये कहते हैं हम गरीब हैं इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, जो ये कहते हैं हम आलिम नहीं इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, जो ये कहते हैं हम फुला नहीं इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। ओहदे और मरातिब तलाश करने वालों, 40 साल तक नबी के पास ओहदा नहीं था। 40 साल तक नबी आम फर्द की जिंदगी गुजार रहे हैं, आम शख्सियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, आम लोगों में जी रहे हैं, आम नागरिक बन के जी रहे हैं। और जी कैसे रहे? जब दुनिया में आते हैं तो आने से पहले बाप का साया खत्म हो जाता है। दुनिया में आने से पहले बाप का साया खत्म है, दुनिया में आने के बाद माँ का साया चला जाता है। आप सोचें, एक तरफ बाप गया, आने के बाद माँ गई, उसके बाद दादा ने पाला, उसके बाद दादा चला गया, फिर चाचा ने हिमायत की, फिर चाचा भी चला गया। आप सोचो यारो, मददगार नहीं है, सहारे नहीं है, कोई चारा नहीं है, फिर भी उसकी तरक्की का यह आलम है। मैं क्या बताऊं, मैं अगर बताऊं तो आप कहेंगे आपका नबी है तो आपको कहोगे ही। अपने अपने की सब तारीफ करते हैं। 1920 सन 1920 ईस्वी की बात है, जिस वक्त अंग्रेजों से बगावत का बिगुल बज चुका था हिंदुस्तान में। उस वक्त 1920 में पूरी दुनिया मिल करके, पूरी दुनिया के लोगों ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में दुनिया के चुनिंदा लोग लिए गए थे, जो इनकलाबी लोग थे, जो इनकलाब बर्पा कर सकते थे, जो तरक्की पर दुनिया को ला सकते थे। ऐसे लोगों को जमा किया गया। तो जब ऐसे लोग दुनिया भर से चुने गए तो हमारे हिंदुस्तान से एक आदमी चुना गया था। पूरे भारत में एक आदमी मिला, यानी इतना अक्लमंद, पूरे हिंदुस्तान का अकेला। और हिंदुस्तान कौन सा, आज वाला नहीं, पिछला हिंदुस्तान 1920 वाला। बांग्लादेश भी इसी में है, पाकिस्तान भी इसी में है। तब का हिंदुस्तान, कितना बड़ा रकबा, इतने बड़े रकबे से एक आदमी उस कमेटी में जाता है जहां इनकलाबी लोग बुलाए जाते हैं 1920 सन में। और उस आदमी का नाम है डॉक्टर M.N. रॉय। और वो आदमी जो इतना इनकलाबी है, जिसको वहां बुलाया गया, वो लिखता है कि मैंने दुनिया में जितने लोग इनकलाबी पैदा हुए उनकी हिस्ट्री पढ़ी और मैंने सबको खंगाला, सबको देखा, मगर एक नंबर पर मैं नतीजे पर यह पहुंचा कि अगर कोई इनकलाबी एक नंबर पे आया है तो वो जाते गिरामी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की है। सुभान अल्लाह। एक नंबर का इनकलाबी कोई पैदा हुआ दुनिया में तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, क्योंकि उनके जैसा इनकलाब कोई ला ना सका। लोग इनकलाब लाए मगर उनका इनकलाब किसी का बस्ती तक महदूद रहा, किसी का उसके मुल्क तक महदूद रहा, किसी का उसके जमाने तक महदूद रहा। जमाना तरक्की करता गया, इनकलाबी बदलते चले गए, इनकलाब बदलता चला गया, मगर 1500 साल हो गए, मक्के की जमीन पर एक दुर्रे यतीम पैदा होता है, पैदा
होने से पहले बाप फौत हो जाता है, पैदा होने के बाद में माँ फौत हो जाती है, उसके बाद में दादा चला जाता है, उसके बाद में चाचा चला जाता है, कोई यारो मददगार नहीं होता है। उसके बावजूद मक्के में अपने मिशन पर ऐसा कायम रहता है, ऐसा कायम रहता है कि उसकी जिंदगी में तो लोग उसके ऐसे दीवाने हो जाते हैं, अगर वो कुल्ली करता है तो चुल्लू में भर लेते हैं। और ये तो जिंदगी की बात है। और जिंदगी के बाद में जब वो अपनी कब्र में चला जाता है तो उस कब्र के अंदर से ऐसी हुकूमत करता है, पूरी दुनिया में उसके फॉलोवर्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही जिंदाबाद। ऐसी इनकलाबी शख्सियत नबी की जिंदगी। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जिंदगी 63 साल, 10 साल मक्के में गुजारे, 53 साल मक्के में गुजारे, 10 साल मदीने में गुजारे और 40 साल तक ऐलान नबूवत ना फरमाया और 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। अब आपको एक आईना दिखाऊं जब नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, उस वक्त नबी की जिंदगी कैसी थी। नबी जिस दिन नबी पर पहली वही नाजिल होती है, नबी पाक अपने घर तशरीफ लाते हैं, हजरत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते हैं और कहते हैं खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे खशियत हो रही है, मुझे डर महसूस होता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा रब कोई ऐसी जिम्मेदारी मुझ पे डालने वाला है जिसका बोझ शायद मुझसे ना उठ सके, कोई ऐसा बोझ डालने वाला है, मुझे ऐसा महसूस होता है। हज़रत खदीजा की जबान से वो हदीस सुने और नबी की 40 साल की जिंदगी समझ जाएंगे आप। एक एक लम्हा कहां तक गिनाऊं, सिर्फ एक हदीस सुने, हज़रत खदीजा के अल्फाज सुने। हज़रत खदीजा अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सर के ताज, अल्फाज सुने उनके, ऐ मेरे सर के ताज, अल्लाह आपको रुसवा नहीं कर सकता क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप बेवाओं का सहारा बनते हैं, आप यतीमों का चारा बनते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, आप लोगों से अदब व एहतराम से पेश आते हैं, आपको अमानत दी जाती है तो खयानत नहीं करते हैं, आप वादा करते हैं तो वादा खिलाफी नहीं करते, आप जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं, आप जब करते हैं तो किसी की मदद करते हैं, आप जो अमल करते हैं तो सिर्फ नेकी करते हैं। यार आए मेरे सर के ताज, आपको आपका रब रुसवा नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगाएं, नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया, 40 साल की जिंदगी खदीजा ने चंद लफ्जों में गिना दी। इसका मतलब ये हुआ नबी पाक जब नबूवत का ऐलान नहीं करते, आम आदमी की जिंदगी गुजारते, दाढ़ी तब भी रखे हुए हैं। समझो ये जरूरी नहीं कि दाढ़ी आलिम रखेगा हम नहीं रखेंगे, तब भी हमारे नबी दाढ़ी रखे हुए हैं। नबी नबूवत का ऐलान नहीं करते तब भी झूठ नहीं बोलते, नबी नबूवत का ऐलान नहीं करते तब भी अमानत में खयानत नहीं करते, नबी नबूवत का ऐलान नहीं करते, आम जिंदगी गुजारते हैं तब भी नबी वादा खिलाफी नहीं करते, नबी आम जिंदगी गुजारते हैं तब भी सिला रहमी करते हैं, नबी आम जिंदगी गुजारते हैं तब भी बेवाओं की मदद करते हैं, नबी आम जिंदगी गुजारते हैं तब भी दुखियारों का दुख देखते हैं। अब आप सोच लीजिए, जो आदमी कहता है नेकी करने के लिए कि हम आलिम नहीं हमें क्या पता, हम कारी नहीं हमें क्या पता, हम इमाम नहीं हमें क्या पता, सुन्नी मुसलमानों समझो 40 साल तक भी मेरा नबी किसी ओहदे पर नहीं था, किसी मनसब पर नहीं था, किसी मर्तबे पर नहीं था, तब भी मेरे नबी ने दिखा दिया। ऐ मेरे उम्मतियों, नबी होना जरूरी नहीं है, नेकी करने के लिए कारी होना जरूरी नहीं है, नेकी करने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है, नेकी करने के लिए हाजी होना जरूरी नहीं है, नेक आदमी बनने के लिए इंसान
नेकी के लिए एक आम इंसान होना जरूरी है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हज़रत खदीजा एक रवायत में पूरा बयान कर जाती हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी तो उनकी बीवी से आपने सुनी, और बीवी तो हमेशा शोहर की फर्माबरदार होती है। आप कहेंगे वो तो उनकी बीवी थी, वो तारीफ ना करती तो जाती कहाँ, उनको तो तारीफ करना ही करना था। इतने इतने नालायक शौहर होते हैं, शाम को रोजाना 4-6 लाठी मारते हैं बीवी, फिर भी तो कहती बहुत अच्छे, ना कहे तो क्या करे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा कह रही हैं ये हाल है आपकी जिंदगी का। और आपको बताऊं, जब नबी ऐलान नबूवत के लिए कुफारे मक्का को जमा फरमाते और कहते हैं कि कुफारे मक्का सबसे कहते हैं सब लोग जमा हो जाओ, पूरा हाशमी खानदान जमा है, सारे कुरैशी जमा है, और नबी वहां पर जाकर के ये नहीं कहते कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हालांकि कहना यही था, मकसद यही था, मतलब यही था, कलमा बताना, ईमान दिलाना, मगर नबी पहले ये नहीं कहते। पहले नबी कहते हैं देखा आपने आज तक, गौर कीजिएगा, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा होगा जो अपनी गवाही लोगों से दिलाता हो, अपनी गवाही, अपने बारे में अपना कैरेक्टर जचवाता हो लोगों से। अपना कैरेक्टर तो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, जहां सोचते हैं कि खुल जाएगा, जहां सोचते हैं कि खुल जाएगा तो वहां से कटते बनते हैं। और हमारे पैगंबर सबको बुलाते हैं और फिर पूछते हैं, कहते हैं बताओ मक्के वालों, 40 साल हमने आपके दरमियान में गुजारे हैं, आपने हमको कैसा पाया? पूछ रहे हैं नबी, आपने हमको कैसा पाया? तो काफिरों की बोली सुनो, कुफारे मक्का कहते हैं हमने तुम्हें अमीन पाया, सादिक पाया, जब बोले तो सच बोले, अमानत दी गई खयानत नहीं हुई, वादा किया वादा खिलाफी नहीं की। और वादे का मतलब तो ये था, हमारे नबी को एक यहूदी रास्ते में मिला और उससे कुछ बातें हुई, फिर उसे अचानक कोई काम याद आया, उसने कहा अरे मोहम्मद तुम ठहरो मैं अभी आया, और घर पे जाके भूल गया, वो यहूदी भूल गया। रात बीत गई, दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, तीसरे दिन निकलता है, उसी राह से गुजरता है, नबी को उसी जगह पर खड़ा पाता है, और जब खड़ा पाता तो कहता है मोहम्मद इत्तेफाक देखिए, परसों भी हम यही मिले थे, आज भी यही मिल गए। तो नबी ने फरमाया नहीं नादान, परसों हम यही मिले थे, आज यही मिले, ये इत्तेफाक नहीं है, मैं परसों से ही यही खड़ा हूँ, मैं परसों से ही यही खड़ा हूँ, तुझसे वादा जो कर लिया था, तूने कह दिया कि खड़े रहो तो मैं खड़ा रहा। ऐसा वादा नबी करते हैं। कुफारे मक्का जवाब देते हैं कि आप वादा करते हो तो वादा खिलाफी नहीं करते हो, आप बताओ जिसके दुश्मन जिसकी गवाही दे। और आपने सुना होगा कि नबी पाक जब हिजरत के लिए 53 साल की उम्र में मक्के से मदीना गए तो अपने बिस्तर पे मौलाए कायनात को लिटाया, मौला अली को, और मौला अली को अमानतें सौंपी और कहा मैं मदीना जा रहा हूँ, और जब तुम आना तो ये अमानतें फुला फुला की हैं, दे देना तब आना, ये फुला फुला की अमानतें हैं, ये दे देना तब आना। खां साहब ये अमानतें दे देना तब आना। आप सोचें नबी ने 53 साल जो उम्र मक्के में गुजारी, तो 40 साल तो मक्के वाले बड़े खुश के बहुत अच्छे, और जिस दिन नबी ने कलमा बताया और कहा ये जो 360 रखे हैं तुम्हारे, इनमें कोई इस काबिल नहीं जो पानी बरसा दे, कोई इस लायक नहीं जो माँ की पेट में बच्चे में जान डाल दे, कोई इस काबिल नहीं जो तुम्हारी बीनाई अता कर दे, कोई इस काबिल नहीं जो तुम्हारी सांसें चलाता रहे, कोई इस काबिल नहीं जो पेड़ों को हुक्म दे तो हवा चल जाए, अगर इस काबिल कोई है तो हमारा अल्लाह है, कोई इसका भी। और जब इतना कहा तो सब दुश्मन हो गए, और सब दुश्मन हो गए तो दुश्मनी चली मक्के में 13 साल। बात समझ पा रहे हैं ना? 53 साल मक्के की जिंदगी, 40 साल तो ऐलान नबूवत किया ही नहीं था तो दोस्त थे, और 13 साल ऐलान नबूवत करके रहे तो दुश्मन हो गए, क्योंकि उनके खुदाओं को बुरा कहा जा रहा था। और दुश्मनी जिसने 13 साल की हो, पूरा गांव मिलके, पूरी बस्ती मिलके तलवारें नंगी घूमती थी उमर की, कहती थी कहाँ रहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, गर्दन मार देंगे, कत्ल कर देंगे माजल्ला, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
ऐसे अल्फाज, नंगी तलवार, मैदाने कारजार है, नबी की जान लेने के दर पे हैं लोग, और उसके बावजूद जिस दिन मुस्तफा जाते हैं हिजरत करके, उन्हीं काफिरों के जुल्मों सितम से तंग आकर जाते हैं मक्का छोड़कर मदीना। मगर देखिए मिजाज नबी का कि वही दुश्मन जो नंगी तलवारें लेके घूमते हैं, वही दुश्मन अपना सामान मुस्तफा के पास रखते हैं। वही दुश्मन अपना सामान नबी के पास रखते हैं। तलवार चल रही है, सामान नबी के पास रखा है। ये उनका काफिरों का भरोसा है कि हम तलवार जरूर चला रहे हैं, हम जंग जरूर लड़ रहे हैं, मगर मोहम्मद में जो कश्फ है, जो करामत है, जो खूबी है, जो कमाल है, वो किसी में नहीं है। बंदा कट सकता है मगर वादा खिलाफी नहीं कर सकता, अमानत में खयानत नहीं कर सकता। अमानत को अमानत की तरह अगर कोई रख सकता है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रख सकता है। ये हमारे नबी की जिंदगी है, जिसे काफिर भी इस तरह समझ रहे हैं, कुफार भी इस आईने में देख रहे हैं। मुसलमानों ने तो इस पहलू पे गौर ही नहीं किया कि नबी ने गुजारी कैसे जिंदगी। और मक्के वालों ने जब रहना दूभर किया तो नबी ने मक्का छोड़ने की कोशिश की। चलो चलते हैं, मक्का छोड़ते हैं, ताइफ के मैदान में चलते हैं और ताइफ के लोगों से कह के देखते हैं, शायद वो लोग ये बात मान जाएं हमारी। और जब ताइफ में गए तो वहां के लोग ताइफ के लोग लौंडों को लगाते हैं कि पत्थर बरसाओ और पागल कहो, दीवाना कहो, मजनून कहो, काहिन कहो, साहिर कहो, जादूगर कहो, ये नारा लगाओ और पत्थर मारो। नबी के लिए, नबी के पीछे एक गोल छोड़ा गया लड़कों का, वो लड़के यही सब कर रहे हैं गलियों में, और इतने पत्थर मारे कि नबी के जिस्म अतहर से खून निकलने लगा। और उस नबी का खून निकला जिस नबी का पसीना बहने पर सहाबा तलवारें निकाल लेते, जिस नबी की बात ना मानने पर सहाबा की तलवारें। उमर के पास एक फैसला एक यहूदी एक मुसलमान का गया, और हजरत उमर के पास जब फैसला गया तो उमर कुछ पूछते कि इससे पहले यहूदी बोला कि उमर ये फैसला हो चुका हमारा। कहा कहाँ हुआ? कहा नबी के पास हुआ, हमारे हक में हो गया था, मोहम्मद के पास हम गए, लेकिन ये माना नहीं जो मुसलमान है। उमर ने पूछे नहीं कुछ, निकाली तलवार मार दी गर्दन मुसलमान की। लोगों ने कहा पूछा तो होता कम से कम कि वजह क्या थी, क्यों नहीं माना? कहा कुछ नहीं, मन सब्बा नबियन फक्तुलू, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। तो नबी का फैसला ना माने उसको कत्ल कर देते, और नबी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और जिसमें तहर से खून बह रहा है। और नबी के पास जिब्रील आते हैं, पहाड़ों का फरिश्ता साथ में लाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह ये फरिश्ता पहाड़ों का है, इसके हुक्म से पहाड़ चलते हैं, और ये कह रहा है कि मुझे इजाजत दिला दो ताइफ के दाएं बाएं जो पहाड़ हैं उन्हें घसीट कर एक में मिला दूं, उन्हें घसीट कर एक में मिला दूं, ताकि पता न चले ताइफ की बस्ती थी भी कि नहीं थी, ये सब मर जाएं। और बताओ नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक तबलीग करते रहे, दावत देते रहे, लोग ना माने बात को। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, आए हमारे रब इन बेदीनों का बेड़ा गर्क कर दे। नूह अलैहिस्सलाम नाराज हो गए कि ये जब हमारी बात नहीं मानेंगे इनका बेड़ा गर्क कर दे, और गर्क हो गया। आपने नहीं सुना तूफान नूह आया था, दुनिया सिरे से कायम हुई, उनकी दुआ कबूल हुई, लेकिन मेरे नबी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं नहीं जिब्रील मैं इसलिए कहाँ आया हूँ कि ताइफ के लोग पत्थर मारे तो हम हुक्म दे दें पहाड़ों के फरिश्ते को कि वो इनको मिटा दे। नहीं, हम रहमतल लिल आलमीन बन के आए हैं, हम रहमतल लिल आलमीन बन के आए हैं, हम तो इनके मदावा बन के आए हैं, हम तो इनके चारा बन के आए हैं। ये आज नहीं मानते, कोई बात नहीं, इनकी नस्लें मानेंगी, और अगर ये मर मिट जाएंगे तो कौन मानेगा? इनका जिंदा रहना जरूरी है। ये नहीं मानते, कोई बात नहीं, इनकी नस्लें मानेंगी। और हमारे नबी ने फरमाया कि ऐ परवरदिगार ये मेरी कौम है, मुझे समझ नहीं पा रही है, इसे समझ अता फरमा दे, हिदायत अता फरमा दे।
ऐसा हमारा नबी, ऐसी हमारे नबी की मक्की जिंदगी है। मदनी जिंदगी का एक दौर रहा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी वक्त रहा तो आगे बयान किया जाएगा। वक्त बहुत आगे निकल चुका है, सर्दी का मौसम है, सारे लोग थके हारे होते हैं। जितनी बातें की गई, शायद अगर इतनी भी बातें समझी जाएं तो थोड़ी नहीं है। पोड़ी पोड़ी थी ना, पोड़ी पोड़ी थी कि नहीं? तो थोड़ी नहीं है। अगर अमल किया जाए, समझा जाए, ये पहलू हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल रहता है। वो पहलू रहता है कि नबी ने किया क्या क्या है। नबी ने जो किया वो अपनी ताकत से किया, वो ताकत हम में है कहाँ? जो नबी ये अमल कर रहे हैं, ये ताकत है हमारे, हम ये कर सकते हैं। नबी ने गरीबों की मदद की, हम कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, किसी को जैकेट ला के दे सकते हैं, किसी को दुपट्टा लेके दे सकते हैं, किसी को कपड़ा खरीद के दे सकते हैं, किसी के घर राशन पहुंचा सकते हैं, किसी गरीब के इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, तो इस जिंदगी पर कभी गौर कर लिया करें। नबी की ये भी जिंदगी है। लिहाजा दुआ है परवरदिगार की बारगाह में मौला ताला हम सबों को इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो जिक्र किया सबकत लिसानी से या कम इल्मी की बिना पर साहबन कसदन आमदन लग्ज़िशें हुई हूँ, आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। तौबा इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए सब लोग कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।